गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। मतलब प्लांट्स में पोषण कैसे मिलता है, प्लांट्स को पोषक कहाँ से मिलता है, जैसे वो अपने आप को ग्रोथ कर सके। तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लिखा गया है, फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बेसिक नीड होता है, मतलब आधारभूत इकाई होती है। जैसा हम लोग समझते हैं, दे गिव एनर्जी टू लिव। ये हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड गिव अस रिक्वायर्ड एनर्जी। फूड हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फूड आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कीप बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन गुड हेल्थ। फूड जो होता है हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ, मतलब एक ताकत प्रदान करती है, जो हमारे बॉडी क्या होता है, हमारे शरीर का हेल्थ अच्छा रहता है, जिससे हम लोग बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। गुड हेल्थ प्रोटेक्ट्स बाय बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो गुड हेल्थ होता है वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों के खिलाफ। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो फूड होता है वो कुछ सब्सटेंस कंटेन किया रहता है, उसमें कंटेन मौजूद कंसिस्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, विच इंक्लूड, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब सारी चीज़ें हमारे फूड में पाए जाते हैं। Absorbing nutrition in the process of how an organism absorb nutrition, वो प्रक्रिया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है कैसे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम फूड्स एंड प्रोसेस देम इन ऑर्डर टू हेल्दी टू ग्रो, और वो प्रक्रिया जिसमें वो अपने आप को स्वस्थ और ग्रो करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन जो खुद से अपना भोजन प्राप्त बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स क्या करता है, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक का होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन उसमें होता है हेटेरोट्रॉपिक, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, एनिमल्स पे। उसी तरह एनिमल्स भी क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पढ़ते हैं इसमें, ऑर्गेनिज्म विच मेक और synthesize their own food from simple raw materials are called autotrophs। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को बनाते हैं किसी सिंपल रे मटेरियल से, किसी सिंपल रे मटेरियल का इस्तेमाल करके उसको सिंथेसिस करके अपने फूड को बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम रे इनऑर्गेनिक मटेरियल। वो अपने फूड को रे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रे मटेरियल होते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गी। एल्गी होता है एक शैवाल होता है, उस तरह शैवाल के जैसा होता है, टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लाइक द लार्ज ब्रांचेस ट्री। इसके क्या होते हैं, जो एल्गी जो होते हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से बना हुआ है, ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, जो मतलब खुद अपना पालन पोषण करते हैं। तो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि ऊपर हम लोग समझ चुके हैं। एल्गी, ये डायग्राम देखिए, जो फिगर दिया गया वो एल्गी का है। सिंपल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, मतलब वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करता है। दे में रेंज फ्रॉम सिंगल सेल, वो क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल का मतलब होता है उसमें सिर्फ एक सेल होता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ दिखा गया कैल्मीडोमोनास टू टॉल सीवीड, जो एक समुद्री शैवाल होता है जिसका नाम है, ये सिंगल सेल होता है। इसमें दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। सो दे कैन
फोटोसिंथेसाइज, जो क्या करते हैं, खुद को फोटोसिंथेसाइज करते हैं. लीव्स प्लांट्स, द प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज. ग्रीन लीव्स आर किचन ऑफ द प्लांट. ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स के किचन होते हैं. एज इन द सेल ऑफ द लीव्स, सेल के अंदर लीव्स होते हैं. लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सेल से बने. जैसे हमारा बॉडी एक सेल से बना होता है, उसी तरह प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो भी एक सेल से बने होते हैं. दे आर टीनी स्ट्रक्चर, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं. दे, जिसको हम लोग द क्लोरोप्लास्ट वेन वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट. जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों का रंग हरा दिखता है जिसकी वजह से. तो क्लोरोफिल दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों को हरा दिखने में हेल्प करता है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी. क्लोरोफिल क्या करता है, वो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है. जो फूड प्रिपेयर करता है वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. जैसे यहाँ पे लिखा गया है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये दोनों क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ले लेता है और वाटर H2O जो होता है वो लेता है जमीन से, मिट्टी में से लेता है. और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है. दिस इक्वेशन नीड नॉट बी बैलेंस एट दिस लेवल. ये जो इक्वेशन है वो अपने लेवल पे बैलेंस नहीं है, इसको बाद में बैलेंस किया गया है. ये चीजें बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. जब इस क्वेश्चन को हम बैलेंस करेंगे तो इसको आगे बताया जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू.